साल 2006 उत्तर प्रदेश के नोएडा का निठारी गांव एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लापता होते बच्चे, एक कोठी और फिर जांच के दौरान बरामद मानव अवशेष। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, यह सिस्टम, पुलिस जांच और न्याय प्रक्रिया की बड़ी परीक्षा बन गया। आज करीब 20 साल बाद निठारी गांव है, वहां ये कोठी भी है जो खंडहर बन चुकी है और हैं कई सवाल। नमस्ते, अभी मैं यहाँ पर हूँ निठारी गांव में, नोएडा में। जी, ये वही निठारी गांव है जहाँ पर 19 सीरियल किलिंग्स हुआ था। ये वही निठारी गांव है जहाँ पर खौफ हर जगह फैला हुआ था 2005 में। 2005-2006 के बीच निठारी इलाके में कई बच्चे और युवतियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। दिसंबर 2006 में सेक्टर 31 की कोठी D5 के पास नाले से मानव अवशेष मिलने की खबर आनी शुरू हुई। स्कूल से कोई भी बच्चे भी आते जाते तो गार्ड लेके चला जाता था अंदर, फिर बच्चे नहीं मिलते थे। एक दिन की बात है, जो पायल नाम की लड़की यहाँ पे आए थे इंटरव्यू के लिए, कोई चीज़ का नौकरी के इंटरव्यू के लिए, तो उसने उसके पास तभी वो मोबाइल था। उसका फादर ने दिल्ली से आए थे वो, तो वो भी लड़की यहाँ पे गायब हो गई। तो उसके मोबाइल के जरिए से उस यहाँ पे वो कांड को पकड़ा गया, ताकि इसका वो खुदाई उदाई हुआ और पूरे नालियाँ वालियाँ खुदाई हुआ। ये कोठी थी व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंडेर की। घर के नौकर सुरेंद्र कोहली को भी हिरासत में लिया गया। देश भर में आक्रोश फैल गया। मीडिया कवरेज ने इसे भारत की सबसे चर्चित अपराध श्रृंखला में शामिल कर लिया। शुरुआती जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की। आरोप लगा कि पुलिस ने लापता रिपोर्टों को समय पर अगर गंभीरता से लिया होता तो शायद नाले में ये नाम मिला होता। यही वो नाला है जहाँ पर वो एक बच्चा था, उसका जो खोपड़ी मिला था यहाँ पर, वो भी पॉलिथीन में रैप करके मिला था और वो पूरा स्कल था, वो सड़ गया था, वो पूरा, उसमें कोई मांस नहीं था। जनता के दबाव के बाद मामला सौंपा गया सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। सीबीआई ने कई अलग अलग केस दर्ज किए क्योंकि हर लापता व्यक्ति का मामला अलग था। जांच के दौरान कई चार्जशीट दाखिल हुई, फॉरेंसिक सबूत, डीएनए रिपोर्ट और बयान, इन सब के आधार पर ट्रायल शुरू हुआ। तहकीकात हुआ तो ऐसा उनके कंकाल वगैरह मिले थे, बाद में उनको पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाली थी। कई मामलों में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया और मृत्यु दंड भी सुनाया। कुछ मामलों में पंडेर को भी सजा दी गई, लेकिन ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती। साल 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई मामलों में सबूतों की कमी और जांच में खामियों का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। यह फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों में निराशा और कानूनी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हुए। क्या जिनकी कोई आवाज नहीं उठा उनको न्याय नहीं मिला? ये कभी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया कि ये वही नौकर था जिसने सारे हत्या किया, ये वही नौकर था जिसने आदमखोर बन के बच्चों को काट काट के खाया, और यहाँ पर 3 महिलाएं भी किडनैप होके यहाँ पर ही लेके आए थे। बिल्कुल ये फ्रिज में मिले उस टाइम। हाँ। और नाले में डेड बॉडी मिली। आज जब हम निठारी गांव जाते हैं तो सामान्य जिंदगी दिखती है। नई पीढ़ी को इस केस के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बात पुरानी हो गई, बंद पड़ी है वो। हाँ, आपको डर नहीं लगता? ना, तो किसी को डर नहीं लगता, अब सब आते जाते हैं। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके लिए यह मामला आज भी जिंदा है। बड़े सवाल, क्या शुरुआती स्तर पर पुलिस ने लापरवाही की? क्या फॉरेंसिक जांच पर्याप्त थी? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिला? क्या सिस्टम ने इस केस से सबक लिया? यह मामला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। 20 साल बाद निठारी अब शांत है,
लेकिन ये केस हमें याद दिलाता है कि किसी भी लापता शिकायत को हल्के में लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि जवाबदेही की भी है। सवाल ये नहीं कि लोग भूल गए हैं या याद रखे हुए हैं, सवाल ये है कि हमने इससे क्या सीखा। न्याय की उम्मीद में बीते दिन, महीने, साल, थानों की, अदालत की अनगिनत चक्कर, ये सब निठारी हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के लिए बेमानी हो गया। 11 नवंबर 2025 को ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली को इस केस से जुड़ी आखिरी मामले में भी निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुरेंद्र कोहली को जिन सबूतों के आधार पर पिछली अदालतों ने दोषी ठहराया था और सजा दी थी, वो कानूनी तौर पर अवैध, अविश्वसनीय और विरोधाभासी। अब जेल से जब सुरेंद्र कोहली रिहा हो गया तो जो पीड़ित परिवार है, सवाल उनका यही है कि अगर ये भी निर्दोष है, वो भी निर्दोष है, तो दोषी कौन है? हमारे बच्चों की जान किसने ली? सीबीआई जांच हुई, उसकी कुछ नहीं हुआ। ये भी तो एक सोचने की बात है। एक बच्ची का सिसकता पिता पूछता है कि अगर पंडेर दोषी नहीं, कोहली दोषी नहीं था, तो कौन था? उसके घर में कौन ऐसा करता था? सब कुछ उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। 20 साल बीत गए लेकिन कुछ खास बदला नहीं है। साल 2015 से 2025 तक सिर्फ और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से 1,84,000 बच्चे गायब हुए। इनमें से लगभग 1,33,000 को खोज निकाला गया, जबकि 50,771 बच्चे अभी भी अनट्रेस्ड हैं। यानी लगभग 1 में से 3 मिसिंग केसेस अभी भी अनसॉल्व। लगभग 82% मिसिंग बच्चों की उम्र जो होती है वो 12 से 18 साल के बीच है, यानी किशोरों में सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस दर्ज हुए। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी 2026 की बात करें तो 1 से 15 जनवरी कुल 807 मिसिंग केसेस दर्ज हुए। 191 माइनर्स इसमें शामिल थे। बच्चों में से लगभग 146 लड़कियां और 45 लड़के। यह आंकड़ा सिर्फ शुरू के 15 दिनों का है। मतलब हर दिन लगभग 10 से 13 बच्चे मिसिंग, गायब हुए। यह कहानी सिर्फ दिल्ली की है। ऐसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सारे आंकड़े मिला लेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। मिसिंग बच्चों में लड़कियों की संख्या अक्सर ज़्यादा रहती है। किशोर लगभग 12 से 18 के बच्चे, इन लोगों की रिपोर्ट, मिसिंग रिपोर्ट सबसे ज़्यादा रहती है। कई बच्चे ट्रेस होते हैं लेकिन हजारों अभी भी अनट्रेस्ड हैं। आपका बच्चा आपके पास सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरत है कि आप सतर्क रहिए। आसपास कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके बगल में कोई D5 कोठी हो और वहाँ से कुछ अलग ही निकल रहा हो, कुछ अलग ही पक रहा हो। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।